अभी आप कैमरे के फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं, इनकी दो पत्नियां, बाएं साइड भी एक पत्नी है और दाहिने साइड भी एक पत्नी है। और आप इनके गले में गमछा देख रहे होंगे और दोनों महिला जो है का परिधान मुस्लिम वाला है। क्या नाम है भैया आपका? तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता। और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। पत्नी है आपकी जी। क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। ये कौन है? मेरे हस्बैंड है। आपके पति है जी। और ये कौन है? वाइफ है ये भी मेरी। ये भी पत्नी है। क्या नाम है इनका? फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। ये कौन है आपके? हस्बैंड है। आपके पति हैं। हाँ। यानी कि एक पति दो पत्नियां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गले में ये भगवा धारण किए हुए। आप हिंदू हैं? बिल्कुल। और आप मुस्लिम हैं? जी। और आप भी? हम भी मुस्लिम हैं। तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टी नहीं लग रहा है कि मतलब ये दो पत्नियां मुस्लिम और ये पति जो है हिंदू, और ये मतलब अजीब लग रहा है। कैसे एडजस्ट आप लोग कर रही हैं? हम लोग तो एडजस्ट कर ले रहे हैं, बाकी दूसरों का नहीं पता कि वो हमें एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी और अच्छा महसूस हो कि हम लोग के जो फेस्टिवल अब दुगने हो गए हैं। हम लोग अपने ही मनाते हैं और होली दिवाली मनाते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। अच्छा। एकदम बहुत मजा आता है। व्रत भी रखते हैं तरुण के लिए। अच्छा, सारी चीजें। आप तरुण के लिए व्रत भी रखती हैं? जी, तो अपने करवा चौथ का। अच्छा, करवा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातन ही होगी, क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है। नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में भी सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है 9 रूप दुर्गा के, 9 स्ट्रेंथ दुर्गा के, 9 करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। How to be with their wife, how to raise their children, and how to respect women. You know, respect women. That is very important. तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी। तो दोस्तों समय बदल रहा है और लोग भी समझने लगे हैं कि असली धर्म कौन सा है। जो लोग कभी तलवार के नोक पर इस्लाम अपनाने पर मजबूर हुए थे, आज वही लोग जान रहे हैं कि सनातन धर्म ही है जिसमें सच्चाई, शांति और आजादी है। इसी वजह से आज दुनिया भर में लोग सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं। दोस्तों आजकल अक्सर सुनने में आता है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। ऐसे कई सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सनातन धर्म में वो आजादी और सम्मान मिलती है जो उनके समाज में नहीं मिलती थी। वो खुलकर कहती हैं कि हमें हिंदू धर्म अपनाना है क्योंकि यहाँ पर बिना किसी दबाव के जिंदगी जीने की मौका मिलती है। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म अपना लिया, और हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक महिला ने अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया और अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए। उनका कहना है कि ये धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि घर वापसी है। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत पड़ी, हिंदू समाज ने हमेशा उनका साथ दिया। पाकिस्तान और कट्टर सोच रखने वाले लोग इसे देखकर जल रहे हैं क्योंकि खुद इनकी मुल्क की मुस्लिम लड़कियां सनातन की ओर आकर्षित हो रही हैं और भारत आकर सनातन धर्म अपनाना चाहती हैं। और ऐसी वीडियो और ऐसी न्यूज सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों सनातन धर्म हमेशा सिखाता है प्यार, शांति और आजादी सबसे ऊपर है। यही वजह है कि लोग इसे दिल से अपना रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा कोशिश की है। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ये रहा है कि यार ये 10,000 साल पुराना रिलीजन और जिसके फॉलोअर्स आज भी बिलियंस में हैं, और आखिर इनके बिलीव्स क्या हैं, ये क्या मानते हैं, इनके क्या रस्म रिवाज है, ये एक औरत के बारे में क्या सोचते हैं। उससे ये साबित होता है कि सनातनी जो हैं अगर वो गॉडेसेस की पूजा मंदिरों में करते हैं तो अपने घरों में भी औरतों को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। अगर मंदिर की बात कर लें
वहाँ पे अगर वो पूजा करते हैं। और मैंने सनातन में एक चीज देखी है, जब वो मंदिर जाते हैं पहले वो गॉडेसेस की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद वो भगवान शिव की होगी या फिर कोई और भगवान उनकी पूजा करते हैं। और घरों में भी यही सिस्टम है। घर में अभी हमने देखा था एक उनका फेस्टिवल आया था, उसमें भी उन्होंने छोटी छोटी बच्चों की पूजा की थी। तो मतलब कि वो औरत को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और जस्ट ये हमने वीडियो के हद तक नहीं देखा, इवन के जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जब उनसे बातचीत होती है तो वो बता रहे होते हैं, अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं हमारे साथ। तो उन लोगों में ये चीज है, क्योंकि वो उनके घर का माहौल ही कुछ इस किस्म का होता है। आप सीमा को देख लो, सीमा वहां पे जाके कितनी खुश है। सीमा हैदर हर चीज वहां पे आ रही होती है। बिल्कुल, वो हालांकि उसकी 3 इंक्वायरीज हुई, कोई कहता था जासूस था ये था, लेकिन अभी तक तो वो खैर इंडिया में रह रही है। सो इसमें बहुत से बातें भी आ जाती हैं, जैसे मैंने मेरी वीडियो क्लिप था कि अगर मुसलमान लड़कियां जैसे इंडिया के अंदर सनातन धर्म अपना रही है तो आप ये घर वालों को, ये हिंदुओं पे ब्लेम मत डालो। वो तो आके आपके बच्चे को उठा के नहीं लेके गया, आपके बच्चे खुद गई है, तो आप सोचो कि आपके घर में ऐसा क्या था जो उसको नहीं अच्छा लग रहा था, और सनातनियों के घर में ऐसा क्या था कि जो उसको पसंद आ गया। बताया कि समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, ना ही सिर्फ मुस्लिम बल्कि हर संप्रदाय को मानने वाले समाज में 3 तरह के लोग हैं। एक राष्ट्रवादी, उनको भी पता है कि उनको क्या करना है, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक देशद्रोही, उनको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बीच में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो क्लूलेस मेजॉरिटी है, जिनको आप अराष्ट्रीय कह सकते हैं। हो सकता है वो अभी देशभक्त नहीं है, लेकिन वो अभी गद्दार भी नहीं है। तो वो क्लूलेस है, उनको पता ही नहीं है। उनको रिलीजन का नाम लेके इमोशनली इंसाइट करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके भारत के खिलाफ खड़ा करने की एक साजिश चली जा रही है, जिसको मैं कहती हूँ कि द्विराष्ट्रवाद की मानसिकता, कि पाकिस्तान बनने पे खत्म नहीं होगी ये 2 नेशन थ्योरी, वो आज भी देश में चल रही है। द्विराष्ट्रवाद के नाम पे एक मुसलमान बच्चे को भारत का आप कानून नहीं मानेंगे, भारत की आप जुडिशरी नहीं मानेंगे, भारत का आप संस्कृति नहीं मानेंगे, आपका लाइफस्टाइल भारत से बिल्कुल अलग है, इस तरह की मानसिकता मुसलमान बच्चे के दिमाग में डाली जा रही है। तो देन आई रियलाइज कि आतंकवादी क्यों बनते हैं। मुझे ये पता चला अंबर, जो एक रिसर्च प्रॉपर करने के बाद, इवन जो सरेंडर किए हुए टेररिस्ट्स हैं उनकी जीवनियां पढ़ी मैंने, एंड आई वांटेड टू नो कि किस तरह से आतंकवादी बन जाता है। बिकॉज हमें भारतीय संस्कृति में क्या सिखाया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, वो परमात्मा, वो परमेश्वर मेरे अंदर विराजमान है। तो मैंने ये खुद से ये सवाल किया कि जब हर इंसान की आत्मा प्योर है तो उस परमात्मा को टेररिस्ट कैसे बना दिया जाता है। तो उसकी पूरी एक फेज होती है। सबसे पहले एक मुस्लिम बच्चे को अलगाववादी बनाया जाता है। जैसे यू आर अ मुस्लिम गर्ल, यू वुड अग्री विद मी कि मुसलमान लड़कियां बाल नहीं खोल सकती, मुसलमान लड़कियां नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, लिपस्टिक नहीं लगा सकती, डांस नहीं कर सकता मुस्लिम बच्चा, गा नहीं सकता, संस्कृति के किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर सकता। हराम हलाल की एक बहुत लंबी लिस्ट इन फतवा ब्रिगेड ने बनाई हुई है। उससे वो बच्चा अलगाववादी बन जाता है, और जब अलगाववादी बन जाता है तब नेक्स्ट स्टेज आती है उसको कट्टरवादी बनाने की, यानी कि अब जो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब फाइनल स्टेज आती है उसको आतंकवादी बनाने की। उस स्टेज में उसको सिखाया जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है और पूरी दुनिया से वो मनवाना आपका कर्तव्य है। वो स्टेज होती है जब कन्वर्जन्स की बात आती है, वो स्टेज होती है जब वो सुसाइड बॉम्बर बन जाता है, वो स्टेज होती है जब जिहाद के नाम पे वो पूरी दुनिया में तलवार लेके, आजकल AK-47 लेकर निकलता है। तो अगर हमें विश्व में आतंकवाद को खत्म करना है अंबर, तो हम किसी संप्रदाय को गाली देके नहीं खत्म कर पाएंगे। अगर हमें आतंकवाद को खत्म करना है तो हमें वो अलगाववाद खत्म करना पड़ेगा कि समाज में हम बटे हुए हैं, हम दुनिया से अलग हैं। उस अलगाववाद को खत्म करने के लिए सनातनी मुसलमान की विचारधारा का क्या बोलूं मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमने इन्वेंट किया है, क्योंकि भारत की संस्कृति में हमेशा से सनातनी मुसलमान रहे हैं। रहीमदास सनातनी मुसलमान थे। जब हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में जब प्रवास करते करते चित्रकूट पहुंचे तो वहां में पता चला कि वहां पे एक रामघाट है, वहां पे एक नदी बहती है, बीच में मंदाकिनी नदी, नदी के उस पार तुलसीदास जी श्री राम की भक्ति में विलीन रहते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे, और नदी के इस पार रहीमदास जी ध्यान करते थे, योग करते थे। और मतलब सनातनी मुसलमानों का बहुत लंबा इतिहास रहा है अंबर। अगर मैं